निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर में क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दो फार्मूले होते हैं। एक तो त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम भुजा के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर समकोण त्रिभुज है या कोई भी त्रिभुज है तो उसको 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, भुजा के आधार पर हम कैसे ज्ञात करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला हमारा है 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। ये फार्मूला हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल फार्मूले के रूप में। लेकिन इसका दूसरा फार्मूला कैसे होता है, अगर किसी त्रिभुज में आपको त्रिभुज के 3 शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं, x1 y1 और ये x2 y2 और तीसरा निर्देशांक है x3 y3। अगर तीनों शीर्ष के निर्देशांक दिए गए हैं तो निर्देशांक की सहायता से भी एक फार्मूला बनता है जिससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से पहला आपका 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, अगर भुजा है ऊंचाई आधार दिया गया है तो आप ऐसे ज्ञात करते हैं। नहीं तो अगर निर्देशांक दिया गया है तो वहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का फार्मूला है जिसमें आपका x1 x2 x3 y1 y2 y3 क्या है, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। ठीक, अब शीर्ष के निर्देशांक से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते समय आपको क्वेश्चन कैसे दे सकता है, शीर्ष देगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, या त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहेगा निर्देशांक में कहीं k दे देगा, कहीं x दे देगा, कहीं y देगा, उसका मान ज्ञात करने के लिए देगा। त्रिभुज में देखते हैं एक नाम आता है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु, इसके बारे में आप जानते होंगे। संरेख बिंदु क्या होता है, अगर 3 शीर्ष दे दिया, 3 शीर्ष के निर्देशांक आपको दे दिए, फिर कहेगा कि यदि सिद्ध कीजिए कि इस प्रकार जो त्रिभुज बनेगा, तो त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक है जो वो संरेख बिंदु होगा। कैसा बिंदु है, संरेख है। तो संरेख का मतलब क्या होता है कि एक रेखा पर स्थित, 3 बिंदु जो दिए हैं वो कहाँ पे स्थित है, एक रेखा पर स्थित है। संरेख होने का यही मतलब है। तो संरेख हम कैसे पता करेंगे, 3 बिंदु रहेगा तो 3 बिंदुओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाए 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हमको 0 प्राप्त हो गया तो आप कहेंगे कि अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ही नहीं बन रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, एक रेखा है। आएगा समझ में, वो क्या होगा, एक रेखा। जब तक कोई आकृति नहीं बनेगा तब तक क्षेत्रफल नहीं होगा उसका। जब ये आकृति ही नहीं बन रहा है तो इसका कोई क्षेत्रफल नहीं है। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल त्रिभुज के इस माध्यम से ज्ञात करेंगे तो 0 आएगा। जब 0 आएगा तो आप कह देंगे कि त्रिभुज कैसा, बिंदु कैसे हैं, संरेख है। इस पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए कि एग्जाम्पल है, इसमें आपको त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए हैं, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि कैसे क्षेत्रफल क्या होगा। दिए गए बिंदु A B C, ये 3 बिंदु है, इसके निर्देशांक दिए होने पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला पता है। और ये जो हमारा x1 y1 है उसको हम लिख लें, क्या क्या दिए गए, 5 2 है। फिर x2 y2 क्या है, 4 7 दिया गया है। x3 y3 क्या है, 7 -4 दिए गए हैं। क्लियर। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला है। अच्छा, कभी कभी होता है कि फार्मूला इतना बड़ा है, कैसे याद होगा, कैसे इसको याद करेंगे। तो देखिए, एक मैं आपको सरल तरीका बताता हूँ फार्मूला याद करने का। आप देख लीजिए, पहले x निर्देशांक, फिर दोनों y है, इधर भी x है, फिर y है, इधर भी x है, फिर ये क्या y। तो इनका नंबर याद कर लीजिए, 123 231 और 312। तो 123 का मतलब x1 y2 y3 और 231 का मतलब x2 y3 y1 और फिर 312 का मतलब x3 y1 y2। तो इस तरह 2-3 संख्या याद कर लेंगे तो फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना आएगा क्षेत्रफल। 1/2 इंटू x1 क्या है, 5, y2 माइनस y3 7 माइनस y3 माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। क्लियर।
फिर है x2 क्या है 4, y3 माइनस y1 y3 माइनस 4, y1 क्या है 2, प्लस x3 का मान है 7 इंटू y1 का मान है 2 माइनस y2 का मान है 7। क्लियर? इस तरह से केवल फार्मूले में आपको बिंदु के निर्देशांक को रखना है। फिर देखते हैं क्या होगा, हल करें थोड़ा। तो ये 1/2 इंटू 7 4 11 11 25 55, -4 -2 -6 गुणे 4 करेंगे -24। इधर देखिए 2 - 7 क्या आएगा -5, -5 गुणे 7 -35। इसको थोड़ा हल करें। 1/2 इंटू ये 55 हो गया, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 5 9, तो आ जाएगा कितना -4, तो कैंसिल होके त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 2 दूना 4 -2। तो क्षेत्रफल देखिए -2 है। क्षेत्रफल आप जानते हैं कि अधिक राशि होती है, ये धनात्मक ऋणात्मक में नहीं होता है कि क्षेत्रफल -5 वर्ग मीटर या इस तरह से ऋणात्मक नहीं होता है। इसको हम क्या लिखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है, इसलिए आप क्षेत्रफल को क्या रख लेंगे 2 वर्ग इकाई, 2 वर्ग इकाई। ठीक है, इस तरह से हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे त्रिभुज के तीनों निर्देशांक दिए होने पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है। इसमें देगा कि आपको ज्ञात कीजिए कि बिंदु संरेख है। कैसे है, संरेख है। तो संरेख बिंदु हम पता करने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज के 3 शीर्ष के निर्देशांक दिए रहेंगे, तो वहां से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यदि क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। चलिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि बिंदु ए बी सी कैसे हैं, संरेखी हैं। तो संरेखी है तो हम सीधा सीधा ये x1 y1 हमारा हो गया, ये आपका x2 y2 है, ये x3 y3 है। क्लियर? सीधा हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। फार्मूला पहले लिख लें, क्या है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। राइट? अब इसमें हम निर्देशांक को रखें तो क्या आ गया 1/2, x1 का मान हो गया 2, y2 क्या है 0, माइनस y3 है -3 माइनस माइनस +3 हो गया, प्लस x2 का मान है 4, y3 है -3 माइनस y1 का मान 3, प्लस x3 है 6, y1 3 है माइनस y2 0। ठीक, अब इसको हम रखेंगे तो 1/2, ये 0 + 3 करेंगे 3 आएगा, 3 × 2 करेंगे 6 आ गया। देखिए -3 -6 प्लस 4 गुणा करेंगे -24, ये कितना आएगा 3 6 18 प्लस 18 आएगा। इसको जब हल किया जाएगा तो देखते हैं कितना आ रहा है, 6 - 24 करेंगे -18 आएगा और ये प्लस 18, तो 18 18 क्या आ गया 0। तो इसका क्षेत्रफल क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या, क्योंकि बिंदुओं ए बी सी से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 0 है या 0 है, इसलिए आप कहेंगे कि बिंदु ए बी सी कैसे हैं, संरेखी। आई बात समझ में? संरेखी बिंदु हम कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अगर क्षेत्रफल 0 आ गया तो हम कहेंगे कि बिंदु कैसे हैं, संरेखी हैं। ठीक, इस पे देखिए एक क्वेश्चन और बनता है, कैसे कि आपको पहले दिया रहेगा कि ये बिंदु संरेखी हैं तो k का मान याद कीजिए, x का मान याद कीजिए, इस प्रकार से देगा। तो उसको देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको देगा क्या, 3 बिंदु दिए रहेंगे, निर्देशांक दिए रहेंगे, उसमें किसी बिंदु में आपको कहीं पर k दे देगा या कुछ और दे सकता है, a b c d कुछ भी दे सकता है, तो इसका मान याद करना रहेगा। और एक बात और दिया रहेगा कि बिंदु कैसे हैं, संरेख है। जब संरेख बिंदु है तो आप जान जाइए कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे बिंदु आप जान रहे हैं, इसको लिखना नहीं है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। क्लियर? तो यहाँ पे हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि चूंकि बिंदु संरेखी हैं, कैसे हैं, संरेखी हैं, इसलिए इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 0। आई बात समझ में? संरेखी दिया रहेगा तो क्षेत्रफल को हम क्या रख लेंगे 0 रख लेंगे, पहले ही 0 रख लीजिए। फिर उसके बाद
आप फार्मूला रखिए 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 हमने रखा है। इनके निर्देशांक को रखा जाए। देखिए इनके निर्देशांक आपके दिए गए हैं। x1 क्या है k, y2 देखिए -2 माइनस y3 है 4 प्लस x2 का मान है 6, y3 है 4 माइनस y1 क्या है 3 प्लस x3 है -3, तो -3 और ये प्लस होगा तो किया जाएगा -3, y1 का मान है 3, y2 का मान है -2, माइनस माइनस प्लस तो हो गया बराबर 0। ठीक है ना। अब देखिए इसको जोड़ा घटाया जाए। ये 4 2 6 -6 के और 4 में 3 गया 1 गुणे 6 हो गया। ये 3 2 5 गए 15 हो गया बराबर 0। तो ये आ गया। ऐसा इधर 2 का इधर पक्षांतर कर दिया, इधर 1/2 है, 2 का इधर गुणा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना बच्चा -6 के और 6 में 15 घटाएंगे तो -9 बराबर 0, 2 का इधर गुणा हो गया 0, तो -6 के -9 उधर कर दीजिए +9 हो गया। तो k बराबर क्या आएगा -9/6। ठीक, इसको जब कैंसिल करेंगे तो k बराबर आ जाएगा 3 से काटिए 3 3 का 9 3 दूने 6, तो यही k का मान हो गया -3/2 आंसर। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा कि k का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए बिंदु क्या है संरेख है। तो जब संरेख दिया रहेगा तो क्षेत्रफल को हम क्या रख लेंगे 0, पहले 0 रख लेंगे, फिर उसके बाद हल करेंगे तो k का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार में 3 क्वेश्चन पर आधारित आपकी प्रश्नावली है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं 5-6 क्वेश्चन से, तो ये पूरा आप लोग हल करेंगे। इसमें देखिए एक क्वेश्चन और आ जाता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने के लिए दे देगा, तो आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या रखेंगे। फार्मूला हमको केवल किसका मिला है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का। ठीक, तो देख लीजिए बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। तो 4 निर्देशांक आपको दिए रहेंगे, जब चतुर्भुज का पूछेगा तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो आप क्या करेंगे, एक विकर्ण खींच लीजिए, चाहे ये खींचे चाहे ये, एक विकर्ण खींचेंगे तो उसमें 2 त्रिभुज बनेंगे, एक ये और दूसरा ये। क्लियर। तो आप क्या करिए, पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, भाई 3 निर्देशांक है तो ये सूत्र रख के क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। फिर दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए 2 3, इस निर्देशांक से आप इस दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। फिर जब दोनों क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त कर लेंगे। बस इससे हट के कोई क्वेश्चन नहीं है निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल और क्वेश्चन प्रश्नावली का करिएगा, फिर अगले वीडियो में इसका एक्सरसाइज देखेंगे।